दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वालों कि किस तरीके से आप बिहार फसल सहायता योजना में अपने मोबाइल फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके खेत में जो अभी गेहूं, मक्का या फिर तिलहन का कोई भी सामान लगा हुआ है उसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि बिहार सरकार की तरफ से ये जो है इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। हर साल सभी फसल के लिए समय समय पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निकलते रहता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। आप अपने खेत में जो भी फसल लगाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप पहले से करके रखते हैं, आपके एरिया में यदि फसल का नुकसान होता है, बिहार सरकार की तरफ से उसका मुआवजा आपको दिया जाता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में सीधे पहुंचता है। यदि आपके पास में खेत है तो भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बटाईदार के तौर पे भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो इस वीडियो में जो भी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, सारा प्रोसेस मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूँ। तो यदि आप भी करना चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, सहकारिता लिख करके सर्च कर देना है। जैसे आप सहकारिता लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट में आपको लिंक दिखाई देगा, इसी लिंक के ऊपर में क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आप देख पा रहे हैं कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो एरो बटन दिखाई दे रहा है, एरो बटन के ऊपर में क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप डेस्कटॉप साइट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको किसान कॉर्नर में आ जाना है। किसान कॉर्नर में जैसे आप आइएगा, यहाँ पे ऊपर में ही आपको दिखाई दे रहा है बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवेदन प्रपत्र रबी 2023-24। तो इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो किसान पंजीकरण होना जरूरी है, क्योंकि डीबीटी के पोर्टल से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपके पास में नहीं है तो आप डीबीटी के पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो किसान पंजीकरण नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे टाइप कीजिएगा, सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, पूरा मैक्सिमम डिटेल्स आपका यहाँ पे आ जाए। यदि आप अभी तक अपना किसान पंजीकरण नहीं करवाए हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको गूगल क्रोम में डीबीटी लिख करके सर्च कर देना। आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड में लिंक दिखाई देगा, आप देख पा रहे हैं बिहार सरकार का लोगो लगा हुआ, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यह डीबीटी का जो बिहार सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके सामने में आ जाएगा। इस तरीके से पॉपअप मेन्यू आएगा, प्रोसीड टू होम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यदि आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो पंजीकरण के ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आपका पंजीकरण बना हुआ था, अगर खो गया, नहीं मिल रहा है, तो पंजीकरण जाने के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यदि आपके पास में है तो यहाँ पे पावती प्रिंट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आप नया बनाना चाहते हैं अपने लिए या फिर किसी दूसरे के लिए तो यहाँ पे पंजीकरण के ऊपर में क्लिक कर देना है। पंजीकरण के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे पंजीकरण करे के ऊपर में क्लिक कर देना है। इसमें पंजीकरण करने से पहले थोड़ा सा जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ रहना चाहिए। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते तो तभी जाकर के आप ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी साइबर कैफ़े में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फिंगर की सहायता से अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप बिहार का निवासी होना चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड जो है बिहार का होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर। ये 3 चीज़ होगा तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपका यहाँ पे पंजीकरण नंबर क्लियर हो जाएगा और उस नंबर को आप सेव करके रख सकते हैं। बिहार राज्य में जो भी किसान से रिलेटेड बेनिफिट होगा उसका, उस योजना का लाभ लेने के लिए आप उस पंजीकरण का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली आपको क्लोज के ऊपर में क्लिक कर देना। अगर आप सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं, सहज चला रहे हैं तो उसके लिए होता है। आप जनरल यूजर हैं तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। फाइनली आपके पास में ये जो है हाईलाइट हो जाएगा। ओटीपी के थ्रू से करना चाहते हैं तो इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आपके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस है, फिंगरप्रिंट है, तो इसके लिए क्लिक कर देना है। मोबाइल फ़ोन से जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस, वो सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो आप ओटीपी के माध्यम से ही जा सकते हैं। इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। यदि आपका पंजीकरण नंबर बना हुआ था, आपको कुछ भी पता नहीं है, मोबाइल नंबर जो था वो भी खो गया है, क्योंकि अगर आप नया पंजीकरण निकालिएगा तो उसमें भी आपका जो है मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी जाकर के आप अपना पंजीकरण नंबर पा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसान पंजीकरण बनाए हुए थे और आपके पास में किसान पंजीकरण का नंबर नहीं है तो उसको देखने के लिए यहाँ पे पंजीकरण पे आइएगा और यहाँ पे पंजीकरण जाने के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। पंजीकरण जाने के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख पा रहे कि सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके पास में है ही नहीं, इसलिए सर्च करें तो आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू से भी जा सकता है। तो आधार नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट अगले स्टेप में यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप करना है, उसके बाद लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। लेकिन एक कंडीशन है कि आपका जो किसान पंजीकरण में मोबाइल नंबर दिया हुआ था वो नंबर आपके पास में होना चाहिए। इनकेस वो भी नहीं है तो आप कैसे निकालिएगा, गूगल क्रोम में फिर से आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना डीबीटी ओल्ड पोर्टल, इस तरीके से आपको लिख करके सर्च कर देना है। जैसे आप डीबीटी ओल्ड पोर्टल लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको फिर से एक नया वेबसाइट देखने को मिलेगा।
यहाँ पे ये जो लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पंजीकरण पावती का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, चयन करें के ऊपर में क्लिक कर देना है। आप जो है आधार नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर दीजिएगा, शो रिकॉर्ड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। इस आधार नंबर से यदि रजिस्ट्रेशन बना होगा तो आप बगैर किसी मोबाइल नंबर के भी अपना पंजीकरण नंबर देख सकते हैं। तो फाइनली हम सहकारिता विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पे फिर से वापस आ गए। किसान कॉर्नर पे आपको फिर से आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवेदन प्रपत्र रबी 2023-24 के ऊपर में क्लिक कर देना है। जो पंजीकरण नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। सर्च के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, प्रखंड आ जाएगा, पंचायत का नाम, यहाँ पे आपको वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। आपका मौजा जो है वो आ जाएगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल, मेल फीमेल जो है वो सारा चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको टाइप करना पड़ेगा आधार नंबर, और आधार में जो नाम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। इतना डिटेल्स भरने के बाद फिर यहाँ पे यदि आपके पास में खुद का ज़मीन है तो रेयती सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास में ज़मीन नहीं है, अगर आप बटेदारी करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है रैयत एवं गैर रैयत कृषक दोनों के लिए, तो इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो फिर यहाँ पे आपके सामने में इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। जितना भी आपका खाता खेसरा नंबर जुड़ा हुआ है पहले से, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अदरवाइज यदि आप नया जोड़ना चाहते हैं या फिर इसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो क्रॉस का बटन दिखा देगा, यहाँ से आपको डिलीट कर देना। यदि आपको लगता है कि आपको बटाईदार में करना है और सब यहाँ पे रियायती में आ रहा है, तो बारी बारी से जितना भी कटिंग का ऑप्शन है सबको आपको डिलीट कर लेना है। एक पेन और पेपर पे जितना भी खाता खेसरा नंबर डिसमिल लिखा हुआ उसको नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बारी बारी से आपको जो यहाँ पे आना है गैर रेती, यहाँ पे जो भूमि का प्रकार इस पे आकर के गैर रेती भूमि के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे खाता खेसरा, थाना और डिसमिल कितना वो आपको टाइप करके जमीन विवरणी जोड़े के ऊपर में क्लिक कर देना है। जितना भी आप नोट किए हुए रहिएगा, या फिर आपके पास में एक्स्ट्रा भी कोई है तो 500 डिसमिल तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो सारा बारी बारी से इस तरीके से फिल कर देना है। जैसे आप फिल कर देते हैं, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से बॉक्स दिखाई देगा नीचे में, यहाँ पे आपका थाना नंबर जो होगा वो टाइप कर देना है। गेहूँ कितना में लगाए हुए, मक्का कितना में लगाए हुए, सरसों कितना में लगाया हुआ, मसूर कितना में लगाया हुआ, इस तरीके से सब में आपको भर देना है। सभी ऑप्शन को कंप्लीट कर देते हैं। इस बॉक्स के ऊपर में क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई देगा, कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देना है। सुरक्षित करे के ऊपर में क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। उसके बाद यदि आपके एरिया में यदि फसल नुकसान होता है तो आपको किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार के माध्यम से आपको कांटेक्ट किया जाता है। फिर जो आप रजिस्ट्रेशन करवाए हुए थे वो पेपर और फिर बाद में कुछ एक्स्ट्रा पेपर भी आज के टाइम में निकलता है, वो सारा पेपर, आधार कार्ड, जो भी आपसे मांगेगा कृषि से रिलेटेड पेपर, वो सारा चीज़ आपको देना है। और तब जाकर के आपको कुछ दिनों में फिर आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तब आपके अकाउंट में पैसा आता है। यदि आप रियायती आपके पास में खुद का ज़मीन है तो फिर आपको यहाँ पे जो है रियायती भूमि के ऊपर में ही क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें जो आप खाता खेसरा नंबर जोड़िएगा तो उसके लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं जमाबंदी नंबर है, वो यहाँ पे टाइप कीजिएगा। जमीन विवरणी जोड़े, इसके ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो उस ज़मीन का जो ब्यौरा है, डिटेल्स है, अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया कि मोबाइल से आप सहकारिता विभाग का ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप बटाईदार के लिए इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कैसे आप रेयती के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं बगैर मोबाइल का, और अगर आप नया पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा जानकारी इस वीडियो में मिल गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।